नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको लखनऊ और उत्तर प्रदेश के नगर निगम कर्मचारियों के आंदोलन की पूरी स्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं, जो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम के कर्मचारी राजधानी लखनऊ में एकत्रित हुए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से ही नगर निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों पर ताला जड़ दिया गया, जिससे कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। आम जनता के लिए कार्यालयों का कामकाज बाधित हो गया है। लोग अपने जरूरी कार्यों के लिए कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मुख्यालयों कार्यालयों में काम ठप होने से जलकल, इंजीनियरिंग, अधिष्ठान, विज्ञापन और टैक्स विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं का भी काम नहीं हो पा रहा है। इस आंदोलन की वजह से आम जनता का काफी नुकसान हो रहा है और लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए कई जगहों पर लौटना पड़ रहा है। आज सुबह कर्मचारियों ने लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर 2 घंटे तक नारेबाजी की। इसके बाद वे हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर पहुंच गए और वहां से भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुद्दा वेतन विसंगति, पीएफ का भुगतान न होना, पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस इलाज की व्यवस्था और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रावधान है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने बताया है कि कई बार अधिकारियों और सरकार के साथ बैठकें हुई हैं, ज्ञापन दिए गए हैं और धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। शशि कुमार मिश्रा ने कहा है कि केंद्रीय सेवा नियमावली को भी लागू करने की मांग अधूरी है, जबकि स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। शशि कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मांगे 9 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में पूरी नहीं की गई तो कर्मचारी पूर्णकाल बहिष्कार करने के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 नवंबर से प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू होगा। इस प्रदर्शन में सिर्फ लखनऊ के कर्मचारी ही नहीं बल्कि देश भर के कर्मचारियों ने भाग लिया। अयोध्या, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और अन्य जगहों से कर्मचारी शामिल हुए। ये साफ संकेत है कि आंदोलन अब केवल राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में असर डालने वाला है। इस आंदोलन में शामिल कर्मचारी लंबे समय से वेतन विसंगति, पीएफ भुगतान की अनियमितता, पुरानी पेंशन बहाली, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अन्य मुद्दों को लेकर नाराज है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि ये केवल कर्मचारियों की व्यक्तिगत मांगे नहीं है, बल्कि ये सरकार के लिए एक चेतावनी भी है। लंबे समय से अनसुनी रही मांगे और लगातार उपेक्षा ने कर्मचारियों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी आवाज सड़कों पर बुलंद करे। आम जनता के लिए ये आंदोलन सभी सेवाओं में बाधा का कारण बन रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका काम समाज की सेवा का है, लेकिन उचित वेतन और सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस बीच कर्मचारी संघ का कहना है कि वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कैशलेस इलाज की सुविधा मिले, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहतर व्यवस्था हो और केंद्रीय सेवा नियमावली लागू हो। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आश्वासन से उनका काम नहीं चलेगा, अब ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ये था उत्तर प्रदेश के नगर निगम कर्मचारियों के आंदोलन का पूरा हाल। सवाल ये है कि सरकार इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेती है और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कब तक होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।